students, good morning. Today we discuss a new lesson. That name is Theory of Demand. Lesson number 5. Theory of Demand. बहुत ही सिंपल सा लेसन है थ्योरी ऑफ डिमांड, और थोड़ा सा लेसन बड़ा है, लेंथी है, तो 4-5 वीडियो में लेसन पूरा हो गई, तो वीडियो के साथ बने रहे। आज हम डिस्कस करेंगे दो इसके छोटे छोटे पार्ट। द वन इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड द सेकंड इज द फैक्टर ऑन विच द डिमांड ऑफ ए गुड इज डिपेंड। सो व्हाट इज डिमांड? What is demand for a good? एक गुड्स की डिमांड क्या होती है? जनरल सेंस में जब हम किसी गुड्स की विश प्रेजेंट करें कि भाई मुझे ये चीज की इच्छा है, मेरे को चाहिए गुड्स, या उसकी रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करें या उसकी नीड शो करें, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं इन जनरल सेंस, नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जनरल सेंस में विश, रिक्वायरमेंट और नीड को हम डिमांड बोलते हैं। जैसे मुझे भाई तुम्हारी डिमांड क्या है? भाई मेरे को तो मकान चाहिए, दिस इज माई डिमांड। तो वो उसकी डिमांड जनरल सेंस में, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड है। बट व्हेन वी कम इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स and we want to know about the meaning of demand, that is little bit different with the general concept of demand. As we discuss in general sense, wish, requirement and need are count as demand. But in economics, with the wish, requirement, need, we require some more element, more things that are wealth or money in pocket to fulfill your wish, to fulfill your requirement, to fulfill your need. जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे मकान चाहिए, I need a house, तो क्या मेरे पास उस हाउस को कंस्ट्रक्ट करने लायक रिक्वायर्ड मनी मेरे पास है या नहीं? If I have not money in my pocket, that is not my demand. If I have money in my pocket, that can be my demand. That can be. With the money in pocket, जेब में पैसा है, पैसे लिए घूम रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा भी है, लेकिन मैं उस इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो डिमांड नहीं होगी। इच्छा को पूरा करना, उसके लिए एफर्ट करना भी जरूरी है, तो वो एफर्ट क्या है? हम उसको बोलेंगे रेडी टू यूज मनी। कि जो पैसा, जो मनी मेरी पॉकेट में है, मुझे उस पैसे को, उस मनी को यूज करने के लिए भी रेडी होना चाहिए, तो फिर वो डिमांड होगी। और इसके साथ साथ 2 सब कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से 2 सब कंपोनेंट है? प्राइस ऑफ गुड्स एंड टाइम पीरियड। इस तरीके से ये हमारे 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इन 5 एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको बोलेंगे डिमांड फॉर ए गुड। देखिए, बगैर प्राइस के हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पॉकेट में सफिशिएंट मनी है। बगैर टाइम पीरियड डिफाइन किए हम ये नहीं कह सकते कि हम कब खरीदेंगे और कब उस पैसे को यूज करने के लिए तैयार है, तो टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई होना चाहिए। अब इन सारी चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो डिमांड की कॉन्सेप्ट हमारे सामने आती है। क्या? डिमांड रेफर टू ए गुड टू विच ए कंज्यूमर is
willing to buy or ready to buy at particular price in the market in a particular time period. ठीक है, दिस इज डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? इट रेफर टू ए गुड, भाई इसका संबंध उस गुड से है टू विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, जिसको एक कंज्यूमर खरीदने का इच्छुक है, और यू कैन से रेडी टू बाय, खरीदने के लिए तैयार है, किस पर? एट पर्टिकुलर प्राइस, कि जो भी उसकी प्राइस है उस प्राइस के ऊपर उसको खरीदने के लिए तैयार है। इन द मार्केट, बाजार में, इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड मीन्स टूडे और इन ए डे और इन ए वीक और इन ए मंथ, इन स्पेसिफाइड टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे डिमांड फॉर ए गुड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज डिमांड? यू विल राइट दिस स्टेटमेंट टू गिव द मीनिंग ऑफ डिमांड और डेफिनेशन ऑफ डिमांड. If the question asks what are the basic elements for the demand, so demand have 5 elements, the which money, ready, price and time period. ये 5 एलिमेंट है। कई बार कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उसमें भी ये एलिमेंट्स पूछ लेते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ दिया कि बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो इनके अलावा जो बच गया वो नहीं है। या 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से इनमें से कोई एक दे दिया और पूछा कि इसमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो डिमांड का एलिमेंट है, तो फिर आप उसका जवाब इसमें से देना होता है। ये सब एलिमेंट है जो किसी गुड्स की डिमांड के हैं। तो अक्सर जो सीए के एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी इस पर क्वेश्चन आता है, सीएस के एंट्रेंस टेस्ट में भी क्वेश्चन आता है, या आपके क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, तो उसके लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट ऑफ डिमांड। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है जिस पर 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसके बाद कि जब हम किसी गुड्स की डिमांड मार्केट में करने के लिए जाते हैं, किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बाइंग पर इफेक्ट डाल सकती है, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारी बाइंग पर इफेक्ट डाल सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बाइंग पर इफेक्ट डाल सकते हैं, हम उन एलिमेंट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो कुछ एक एलिमेंट आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में और कुछ एक एलिमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हम अपने एलिमेंट्स की तरफ। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 तरीके से, मैं वो तरीके भी आपको बताऊंगा साथ के साथ। ये समझिए कि पूरा लेसन एक तरफ है और ये टॉपिक एक तरफ है। फैक्टर ऑफ डिमांड, या इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट करते हैं, या किसी भी गुड्स की डिमांड को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, कि हम किसी गुड्स की डिमांड कितनी क्वांटिटी में करेंगे, मतलब उसकी डिमांड हम मोर क्वांटिटी में करेंगे या उसकी डिमांड हम लेस क्वांटिटी में करेंगे, ये हमें इस चीजों में समझना है। जैसे मैं गुड एक्स को परचेज करने के लिए मार्केट में जा रहा हूं, अब उस एक्स की डिमांड, जैसे मैं घर से सोच के चला कि मुझे उसकी 3 यूनिट बाय करनी है। कितना यूनिट बाय करना है? 3 यूनिट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जाने के बाद मैं उसकी 3 की बजाय 4 यूनिट परचेज कर दूं, या 5 यूनिट परचेज कर दूं, या 2 यूनिट परचेज कर दूं? तो वो सारे एलिमेंट जो मेरी बाइंग पर इफेक्ट डालते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को बोलते हैं फैक्टर ऑफ डिमांड या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। एक गुड्स की डिमांड जो कंज्यूमर कर रहा है उसकी डिमांड पर कौन कौन सी चीजें जो इफेक्ट डालती है या कौन कौन सी चीजें उसको डिटरमाइन करती है, तो वो सब फैक्टर हमें इसमें पढ़ने और इसी तरीके से उसको समझना है कि कौन कौन सी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करता है या फिर वो उसको डिक्रीज कर देता है। तो उस केस में सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आता है
जो आपके सबके दिमाग में एकदम से आया होगा, यार किसी गुड्स को खरीदने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, कब ज्यादा खरीदेंगे कब कम खरीदेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक आएगा क्या, प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, कि उस गुड्स की प्राइस आपकी डिमांड पर इफेक्ट डालती है। कैसे इफेक्ट डालती है, लेट इफ प्राइस फॉल एज योर एक्सपेक्टेशन और योर एक्सपेक्टेशन, आप सोच के चल रहे हैं कि ये चीज मेरे को 10 रुपए की मिलेगी लेकिन वो आपको 8 रुपए मिल जाए, 7 रुपए मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, यू विल डिमांड मोर, यू विल डिमांड मोर। कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से प्राइस लेस हो मार्केट में, या प्राइस फॉल हो जाए, रिड्यूस हो जाए, डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में द कंज्यूमर विल रेडी टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ दैट गुड। एंड इफ प्राइस राइज, और यदि प्राइस राइज हो जाए, देन डिमांड लेस। बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ गुड्स का डिमांड फॉर गुड्स के साथ में, कि अगर प्राइस ऑफ गुड राइज होती है तो डिमांड फॉल हो जाएगी, और प्राइस ऑफ गुड्स फॉल होती है तो डिमांड मोर हो जाएगी। या सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो, वी आर रेडी टू बाय मोर इफ द गुड्स इज अवेलेबल एट चीप रेट इन द मार्केट, एंड इफ द प्राइस इज हाई मींस द गुड्स इज अवेलेबल एट हाई रेट, वी आर रेडी टू बाय लेस। सो this is the first element. The price of goods can affect the demand of the goods, or it determines the demand of the goods. Second, income means money in pocket. How much money you have in pocket? If that money change in pocket, that will also affect the demand of goods. आपकी जेब में 100 रुपए रूटीन में रहते, लेकिन आज आपकी जेब में 100 रुपए नहीं, आपकी जेब में 200 रुपए, 100 रुपए आपकी जेब में ज्यादा आ गया है। मीन्स योर इनकम राइज, योर मनी इन द पॉकेट राइज। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ गुड्स? बिकॉज यू हैव मोर मनी इन योर पॉकेट, दैट्स व्हाई यू हैव मोर कैपेसिटी टू बाय, सो डिमांड मोर। इसलिए आप डिमांड भी ज्यादा करेंगे या ज्यादा कर सकते हैं। एंड इफ दिस मनी फॉल, रूटीन में आपकी पॉकेट में 100 रुपये होते हैं, लेकिन आज आपको पॉकेट मनी कम मिली, आपकी पॉकेट मनी मिली 50 रुपये, तो फिर क्या होगा उसका इफेक्ट, डिमांड लेस। देखिए बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें। प्राइस आपकी गुड्स की डिमांड पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, इनवर्स इफेक्ट डाल रही है, प्राइस डाउन डिमांड अप, प्राइस अप डिमांड डाउन। इनकम आपकी डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है नॉर्मल केस में, कि इनकम अगर राइज हो रही है तो डिमांड भी राइज हो रही है, इनकम फॉल हो रही है तो डिमांड भी फॉल हो रही है। नॉर्मल कंडीशंस डिस्कस करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। एक बार मैं नॉर्मल तरीके से बातें बता रहा हूं आपको। तीसरा, क्या प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी हमारी गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट डालेगी? वी आर गोइंग टू बाय गुड एक्स, हम एक्स गुड्स को परचेज करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। दूसरी गुड्स है जिसका नाम है वाई गुड्स। तो क्या वाई गुड्स की प्राइस में होने वाला फ्लक्चुएशन एक्स गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट डालेगा? क्योंकि हम तो एक्स खरीदने जा रहे हैं, वाई को नहीं खरीदने जा रहे, हम तो एक्स को खरीदने जा रहे हैं। तो क्या एक्स गुड्स की डिमांड मार्केट में प्लस माइनस हो सकती है? अगर वाई की डिमांड चेंज हो, वाई की प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन वहां पर कोई इनमें आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए एक्स और वाई के बीच, तो ऐसा हो सकता है। और ये जो रिलेशनशिप होगा ये 2 टाइप का रिलेशनशिप होगा। कौन कौन सा? फर्स्ट, if these 2 goods are substitute goods, if these 2 goods having the nature of
सब्स्टिट्यूट गुड्स और these two goods having the relationship of complementary goods. तो देखिए, अगर गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे की, तो फिर वाई की गुड्स में प्राइस में होने वाला चेंज हमारी एक्स गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट डालेगा। इसी तरीके से अगर एक्स और वाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो वाई गुड्स की प्राइस में होने वाला चेंज एक्स गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट डालेगा। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। हमें समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, कि चलो एक्स नहीं वाई खरीद लेते, वाई नहीं चलो एक्स खरीद लेते हैं, बिकॉज द बोथ आर गुड्स ऑफ फॉर सेम यूज। जैसे लिम्का एंड मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक, लेट एक्स इज लिम्का, वाई इज मिरिंडा। इफ द प्राइस ऑफ मिरिंडा गो हाई, the demand of Limca will also go high in the market, because those consumers who are willing to buy Mirinda, they shift their buying from Mirinda to Limca. That's why the demand for Limca will go high in the market. कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जो एक दूसरे की जगह पर हम यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को, तो ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या देखा कि अगर वाई गुड्स का प्राइस फॉल होगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा डिमांड फॉर एक्स गुड्स के ऊपर, कि डिमांड फॉर एक्स गुड्स भी फॉल हो जाएगी, क्योंकि जब वाई सस्ता हो जाएगा तो लोग एक्स खरीदने की बजाय वाई को खरीदेंगे, इसलिए एक्स की डिमांड मार्केट में फॉल हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल समझिए, ये स्लाइस है, ये माजा है। स्लाइस सस्ती हो गई तो क्योंकि दोनों सेम ही है, मैंगो फ्लेवर है, स्लाइस सस्ती हो जाती है तो हम मैंगो वाली जो माजा है उसकी डिमांड कम कर देंगे, तो एक का प्राइस फॉल होगा, दूसरे की डिमांड फॉल हो जाएगी। इसी तरीके से इफ प्राइस ऑफ वाई गो हाई, द डिमांड फॉर एक्स विल आल्सो गो हाई। तो ये देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड डिमांड फॉर अदर गुड्स। ठीक है सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली, मींस विच कंपनसेट द वीकनेस ऑफ अदर। इट मींस दीज आर द गुड्स which cannot be used single or individual, बस जिनको इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास ये मार्कर है और मेरे पास ये इंक है, ये दोनों कैसी चीजें, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। बगैर इंक के मार्कर यूज नहीं होगा और बगैर मार्कर के इस इंक का भी यूज नहीं होगा, दोनों मिलेंगी तब इस मार्कर का यूज हम बोर्ड पर कर सकते हैं। तो ऐसी गुड्स को जिनको मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, मिलाकर यूज करते हैं, ज्वाइन करके यूज करते हैं, तो ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब इस केस में क्या होगा, लेट द प्राइस ऑफ मार्कर पेन फॉल, कि अगर मार्कर पेन सस्ते हो जाते, ये मार्कर पेन सस्ते हो जाते तो उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड फॉर इंक विल गो हाई। क्योंकि पेन सस्ते हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वी बाय मोर ऑफ पेन, और यदि हमने पेन खरीद लिया तो बगैर इंक के वो बेकार है, इसलिए वी बाय मोर ऑफ इंक। सेम वे इफ प्राइस ऑफ मार्कर पेन राइज, वी डिमांड लेस ऑफ इंक। तो इस तरीके से देखिए, हमने तीन बेसिक एलिमेंट आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। द फैक्टर ऑफ डिमांड के तीन पार्ट हमने दिए हैं, तीन एलिमेंट दिए हैं आज अपनी वीडियो में। प्राइस ऑफ गुड्स नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है,
प्राइस ऑफ गुड्स नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, आज का वीडियो हमारा यहीं तक कंप्लीट होगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी के एलिमेंट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एलिमेंट पूरे लेसन में एक तरफ है और बाकी लेसन एक तरफ है, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन ये एलिमेंट है। 100% श्योर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे मेरी वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का यूज कर सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।